हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है पहले वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, क्योंकि वहां पे आपको बेसिक बातें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताई गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो थोड़ी सी बेसिक बात यहाँ कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन वे फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन वे फंक्शन होते हैं आपके जिनका एफ डैश एक्स जो होता है यानी डिफरेंशिएट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन वे फंक्शन है जिनका एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, यानी उनका डिफरेंशिएट आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर बात करें हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनका एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि इनका फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, उससे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनका एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ये कुछ फंक्शन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बात की थी इसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x plus 17 is strictly increasing on R। रियल नंबर के लिए क्या फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको हम पहले तो डिफरेंशिएट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएट 3x का डिफरेंशिएट 3 होगा प्लस 17 का डिफरेंशिएट 0 होगा, यानी आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा 3। Here 3 is greater than 0, so function is strictly increasing on R। So f dash x is greater than 0, so function is strictly increasing on R। यानी कि अपने रेंज में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा कि फंक्शन हमारा लगातार इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। अगर बात करें इसको हम ग्राफिकल मेथड से, एक मेथड हमने और बताया था वहां पे सॉल्व करने का। अब सेकंड मेथड की बात करें, मेथड सेकंड यहाँ पे, तो उसमें हमने लिया था लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स ऑन R। हमने x1 और x2 नंबर ले लिए एंड x1 इज लेस देन x2। ऐसे नंबर है कि x1 जो है लेस देन x2 है। अगर थोड़ा सा इसकी मीनिंग की बात करें तो मान लीजिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमने यहाँ पे एक फंक्शन एक पॉइंट x1 ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे x2 ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि x1 जो छोटा होगा कंफर्म है x2 से, यानी x1 इज लेस देन x2। और अगर इसके x1 के रिस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो f x1 होगी और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपकी f x2 होगी। तो अगर हम यहाँ कहें कि x1 इज लेस देन x2, यानी x1 छोटा है x2 से, तो की बात है कि f x2 भी बड़ा होगा, यानी कि f x1 भी छोटा होगा, क्योंकि f x1 ये y एक्सिस पर, f x1 छोटा है f x2 से, तो इसका मतलब है कि f x1 भी छोटा होगा f x2 से। तो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कुछ इस तरह से प्रूव करके अभी दिखाना होगा यहाँ पे। तो ये देखते हैं। तो हमने कहा x1 इज लेस देन x2, ये वाली बात कही। तो अब हमें x1 से क्या बनाना है? f x1 इज लेस देन f x2 प्रूव करना है। तो हम इस फंक्शन में अगर यहाँ x1 है तो हमें इस तरह का फंक्शन यहाँ पे बनाना होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x1 इज लेस देन 3x2। अब दोनों में 17 ऐड करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3x1
3x1 plus 17 is less than 3x1 plus 17. This is fx1 is less than, this is fx2. So clearly here fx1 is less than fx2. So function is strictly increasing on r. ये सेकेंड मेथड है। इस तरह से भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले प्रॉब्लम को। तो हमने क्या कहा कि x1 छोटा x2 से पहले माना, उसके बाद हमने x1 में 3 से x2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे ये हमारा फंक्शन fx के बराबर बन जाए। उसके बाद हमने दोनों में 17 ऐड किया जो कि कम था यहाँ पे, तो ऐड करने से ये हमारा बन गया ये वाला पार्ट fx1 और ये वाला पार्ट हो गया fx2। हमने ये देखा कि fx1 इज लेस देन fx2, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रेंज r। या रियल नंबर, अपने रियल नंबर में क्या है हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे इन ग्राफ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे आपको एक एक बात अच्छे से समझाई गई है कि कैसे ग्राफ इंक्रीज करता है और कैसे ग्राफ डिक्रीज करता है। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे। कह रहा है कि fx इक्वल टू में दिया है e की पावर 2x। कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, हमें प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर के लिए। तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ डिफरेंशिएट मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएट e की पावर 2x ही होगा, और 2x का डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x बराबर 2 e की पावर 2x। और हम कह सकते हैं क्लियरली, देखो आप अगर ध्यान दें तो e का जो वैल्यू होता है लाइन बिटवीन 2 से 3, यानी e की जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच होती है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e है उसकी वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्लियरली f डैश x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से 3 के बीच की वैल्यू ये होगी हमारी 2.67 के आसपास, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो आपका वैल्यू तो 0 से बड़ा ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0। So function is strictly increasing on real numbers। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा रियल नंबर के लिए। अगर इसको हम सेकेंड मेथड की बात करें, यहाँ पे मेथड सेकेंड लगाएं, ग्राफ वाला मेथड अपना, तो उससे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मेथड सेकेंड देखते हैं। हमने क्या लेट x1 एंड x2 v2 numbers on r रियल नंबर कोई दोनों है x1 और x2, और हमने कहा लेट x1 इज लेस देन x2। हमने मान लिया कि x1 जो है x2 से छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इधर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ हो जाएगा 2x1 इज लेस देन 2x2। अब जो है हमें करना क्या है, दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, e ले लेंगे, तो e की पावर 2x1 इज लेस देन e की पावर 2x2। दोनों में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया। अब क्या है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हो जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x1 लेस देन 2 इंटू e की पावर 2x2। अब ये हमारा बन गया fx1 लेस देन f ऑफ x2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 हम लेके चले थे। अब यहाँ fx1 लेस देन fx2 आ गया, यानी कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे।
कह रहा सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज, फर्स्ट पार्ट कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करो 0 से पाई बाई 2 में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है पाई बाई 2 से पाई में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग शो करना है 0 से पाई में। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो f x का डिफरेंशिएट आपका f डैश x होगा इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएट होगा cos x। अब यहां हमारे पास वैल्यू जो है 0 से पाई तक दिया गया है, तो हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, इंटरवल हमारे पास क्या क्या है, पाई तक इंटरवल लेंगे। तो यहाँ पे हम f डैश x निकाल लिया हमने, f डैश x आ गया। तो अब यहाँ पे हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के वहां पे हम वैल्यू शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स ये 0 से पाई बाई 2 दिया गया सब कुछ यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ इधर, और इस तरफ लिख सकते हैं पाई बाई 2, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 पहला इंटरवल है, दूसरा इंटरवल पाई बाई 2 से पाई है, तो पाई बाई 2 से पाई हमने लिख लिया, और यहाँ पे ये और इधर कितना ले लिया हमने, इधर ले लिया प्लस का इन्फिनिटी हमने। देखिए यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स अपने से नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें इंटरवल दिया गया, तो क्रिटिकल पॉइंट्स अब क्यों निकालने बिना मतलब का। तो यहाँ पे हम इंटरवल यहीं से डायरेक्ट ले सकते हैं। हालांकि अगर नहीं दिया होता तो हम लोग निकालते, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे लगाते कॉस का, उससे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरवल हमारे पास 1 2 3 इंटरवल आ गए। अब अगर हम माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई 2 90 के बीच की 0 से वैल्यू लें, यानी माइनस अनंत से 0 90 के बीच में, तो यहाँ पे हम अगर चाहे 30 ले सकते हैं। तो अगर हम f डैश 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 ले लें यहाँ पे, तो यहाँ 30 डिग्री लेंगे तो cos पाई बाई 6 आएगा, वो cos 30 यानी cos 30 का वैल्यू आपका आ जाएगा √3/2, यानी कि आ गया ये पॉजिटिव आपका यहाँ पे 30 पे, ये पाई बाई 6 पे आपका ये आपका, इसको बोल्ड थोड़ा सा करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पाई बाई 6 पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पाई बाई 2 से पाई के बीच में मान लिया हमने 120 ले लिया 120, अगर हम इसको 120 ले लें, तो अगर इसको वैल्यू निकालें तो f डैश 120 डिग्री में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि 120 को आप चाहे तो रेडियन में चेंज कर लें, 120 हम लिखे हैं। अगर इसको हम चेक करेंगे मान लीजिए तो क्या आएगा, तो cos 120 आएगा। तो cos 120 को लिख सकते हैं फर्दर cos 90 प्लस 30, सॉल्व करेंगे तो cos 90 प्लस 30 क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा आपका दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन दो से पॉजिटिव और सब नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होगा -1/2, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव हमारी वैल्यू। तो पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव आ गई हमारी। अब तीसरे में चेक करेंगे, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसमें चेक करें, हालांकि हमें तीसरे में नहीं चेक करने कहा गया है, तो हालांकि हमें पाई बाई 2 से पाई में ही चेक करना है, तीसरे में हम नहीं चेक करेंगे, यहाँ कोई मतलब है नहीं यहाँ चेक करने का। तो अब क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पे 0 से, यानी कि आपका, हालांकि यहाँ 0 भी इसने 0 कहा है, तो नेगेटिव तो कहा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे भी 0 ही लिख लेंगे, इसके हिसाब से ही हम यहाँ फॉर्म करेंगे, अनंत अपना नहीं ले रहे हम। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में आया वैल्यू, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आई है साइन। और अगर इंटायर इंटरवल की बात करें तो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, यानी कि 0 से पाई में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं इंटरवल इन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आपका पहला आंसर है।
और यहाँ पे लिख सकते हैं बी पार्ट में इन इंटरवल पाई बाई टू पाई f dash x is negative less than 0, so function is strictly decreasing in pi by 2 से pi by pi। और तीसरा पार्ट में लिखेंगे इन इंटायर इंटरवल 0 से पाई बाई 2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन जो है 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है। एंड यहां पे लिख रहे हैं, नहीं दिखेगा शायद आपको, इधर हम लिख देते हैं एंड पाई बाई 2 पाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम कह सकते हैं कि इंटरवल 0 से पाई में पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पाई बाई 2 से पाई में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन इंटायर इंटरवल 0 to पाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि अगर फंक्शन पूरे इंटायर इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है तो इस टाइप के फंक्शन कहते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहां पे इस बात को हम सी पार्ट को लिख रहे हैं, सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो हम कह सकते हैं 0 से पाई में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर ग्राफ साइन का बनाना चाहें तो आइए हम साइन का ग्राफ भी बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे कैसे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम साइन का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा आपका, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 90 पर 1 होती है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। ये देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 आपका है, ये आपका पाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन क्या हुआ, ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो 0 से पाई बाई 2 फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। हमने बताया कि 0 से पाई बाई 2 फंक्शन इंक्रीज किया, पाई बाई 2 से सॉरी ये पाई है, और पाई बाई 2 से पाई तक फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया। देखिए फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है 0 से ये पाई बाई 2 तक, हालांकि डिक्रीज तो यहाँ तक करा 3 पाई बाई 2 तक, लेकिन हमें कहा नहीं गया, हमें पाई तक पूछा गया, तो पाई बाई 2 से पाई तक फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया। और अगर हम इंटायर इंटरवल 0 से पाई की बात करें तो इसमें फंक्शन 0 से पाई में यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन इंक्रीज भी किया है डिक्रीज भी किया है। जब कभी ऐसा केस आता है कि फंक्शन कुछ इंटरवल में डिक्रीज करे कुछ में इंक्रीज करे, अगर पूरे इंटायर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा तो उसे हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं। वही हमने यहाँ बताया कि 0 से पाई में फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन होगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 देखेंगे, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल और सेकंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा हमसे। तो अगेन फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 4x माइनस 3x का 3 डिफरेंशिएट। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इस तरह क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको हम। ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f(x) इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इक्वल टू 3/4। x की जो वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये माइनस इंफिनिटी और इधर आपका प्लस इंफिनिटी और आपकी x की वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पे आई, उसको 3/4 हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब लेफ्ट में हमने 3/4 के लेफ्ट में एक पॉइंट लेना है, तो हमने 0 ले लिया, और 3/4 के राइट में एक पॉइंट ले लिए, दैट इज 1 ले लिया हमने। अब हम f डैश x का साइन इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें f डैश 0 की, तो f डैश 0 यहाँ से कितना होगा, दैट इज 0 एंड दिस इज माइनस, तो -3 यानी कि नेगेटिव आ गया, यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आया। और अगर f डैश 1 की बात करें तो 4 into 1 4 -3 दैट इज +1, ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आया। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि -∞ से 3/4 में फंक्शन आपका नेगेटिव f डैश x का साइन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो लिखेंगे इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें जो है इंटरवल लिखेंगे, एक में इंटरवल, एक में साइन ऑफ f डैश x और एक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमसे पूछ रहा है। तो पहला इंटरवल हमारा है -∞ से 3/4, और यहाँ साइन आपका आया नेगेटिव, और ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी जहां पे f डैश x नेगेटिव होगा वहां फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और बात करें इंटरवल 3/4 से इनफिनिटी की, तो साइन पॉजिटिव आया है, इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी जहां पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा वो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, सॉरी 5 की। कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x क्यूब, f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन सेम क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहला, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ लिया। कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट करो, पहला डिफरेंशिएट करेंगे, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 36x का 36 प्लस 7 का 0 डिफरेंशिएट। दोनों में 6 कॉमन सब में है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 6 कॉमन, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे पहले, तो f डैश x, इसको फैक्टराइज 6 into 6 on 6, 6 3 2 6 और 3 minus 2 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x minus 3 into x plus 2। फैक्टराइज करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हालांकि हमने डायरेक्ट फैक्टराइज कर लिया इसका। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हालांकि आपको याद है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जांपल में आया था, इसलिए हमको याद नहीं था अभी तक। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे f डैश x इक्वल टू 0, यह पुट किया हमने, तो वहां से क्या आया 6 into x minus 3 into x plus 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 3 आई और एक वैल्यू आई -2। तो अब इन वैल्यू को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दिस इज नंबर लाइन, दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे ये आपका -2 है और आपका ये प्लस का 3 है, तो हमने मान लिया कि -2 और माइनस इंफिनिटी के बीच में हमने -3 को एक पॉइंट ले लिया और -2 और 3 के बीच में 0 ले लिया, और यहाँ पे 3 और इंफिनिटी के बीच में मान लो हमने 4 ले लिया। तो अब इन सारे पॉइंट्स पर f डैश x का साइन चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर साइन चेक करें तो f डैश कितना -3 पर देखें तो f डैश x पहले यहाँ लिख लेते हैं, f डैश x कितना है 6 into x minus 3 into x plus 2 है। तो अगर f डैश -3 देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f डैश -3 क्या आएगा, तो -3 into -3 है, माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आएगा, तो माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारा।
हालांकि इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो। अच्छा ये सॉल्व भी कर देते हैं। तो 6 इंटू -3 हमारा पहले से था, ये इंटू -3 + 2 सॉल्व करेंगे इसको। तो -6 इंटू ये माइनस का 6 हो गया और इंटू ये माइनस का 1 हो गया। तो ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। 6 इंटू 36, तो देख सकते हैं यहाँ प्लस का 36 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ लिख लेंगे ये f' क्या है, पॉजिटिव साइन यहाँ दे रहा है। अब बात करेंगे 0 पर, हालांकि हम आपको सॉल्व नहीं करके दिखाएंगे, डायरेक्ट हम साइन लिखेंगे यहाँ पे। f' 0 चेक करेंगे तो ये 0 पे चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ओवरऑल। f' अगर हम बात करें 4 की, तो f' 4 की बात करें तो ये 4 -3 यानी कि प्लस का 1, ये प्लस का, तो प्लस का आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ भी आपका दोनों पे क्या आया, एक पे नेगेटिव आया और एक पे पॉजिटिव आया साइन। तो अब यहाँ पे हम इंटरवल चेक करते हैं, ग्राफ बनाएंगे, टेबल इस तरह से आपका टेबल पे वैल्यू शो करेंगे हम। ये इंटरवल हमारा रहा, इंटरवल पहला इंटरवल आपका है -∞ से -2, -∞ से -2, दूसरा है -2 से +3, -2 से +3 और तीसरा है 3 से ∞। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर f' का साइन यानी कि साइन ऑफ f' साइन ऑफ f' लिखेंगे और अगले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। तो अगर पॉजिटिव साइन है जिसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नेगेटिव साइन इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव साइन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हमारा -∞ से -2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -2 से 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और 3 से ∞ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।